Good morning, everyone. Welcome to your computer class. Dear children, these days in computers, we are studying chapter 5 Keyboard and its keys. We know very well that keyboard is one of the main parts of the computer and it has many keys on it. It allows us to type words, numbers and many symbols also. हमने पढ़ा है ना कीबोर्ड पर अल्फ़ाबेट कीज़ होती हैं. What are alphabet keys? You know alphabets A to Z. Number keys 0 to 9. एंड स्पेस बार क्या है? जिससे हम दो वर्ड्स के बीच में स्पेस देते हैं. इफ़ यू कैन सी दीज सेंटेंसेस ऑल्सो, तो आप देखो ए, उसके बाद थोड़ा सा स्पेस है कीबोर्ड, फिर थोड़ा सा स्पेस है हैज़, फिर स्पेस मैनी. तो स्पेस बार एक लंबी सी की है जिससे हम हर वर्ड के बाद उसको प्रेस करते हैं और वो स्पेस देता है. फिर द डिलीट की एंड द बैक स्पेस की इरेजेस इनकरेक्ट टेक्स्ट एंड ओके. जैसे आप कॉपी में लिखते हैं, आपके पास इरेज़र होती है. अगर आपसे कुछ गलत हो जाए तो हम उसको इरेज करते हैं, मिटा देते हैं. इसी तरह कंप्यूटर के कीबोर्ड पर डिलीट मीन्स हटा देना और बैक स्पेस पीछे जाके उसको रब कर देना. एक तरीके से बैक स्पेस वो पीछे जाता है और जो हमसे गलत लिखा जाता है उसको वो इरेज कर देता है. And caps lock key helps to type the letters in capital case. I told you that we start every sentence with a capital letter. तो जो कैप्स लॉक होता है, हम कैप्स लॉक की को प्रेस करते हैं और जो भी हमने अल्फ़ाबेट कैपिटल डालना है वो उससे कैपिटल होता है. तो वी हैव स्टडीड सो मैनी थिंग्स इन द चैप्टर अबाउट स्पेस बार, डिलीट की, एरो कीज़, एंटर कीज़. टुडे वी आर मूविंग टू द बैक एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर, पेज नंबर 39. So let's start. What we have to do? We have to tick the correct answers. So dear children, first question, keys that has A, S, D keys are known as. जो keys में A, S, D क्या है? A, S, D these are letters, these are alphabet. तो ये वाली जो keys हैं ये number keys हैं, स्पेशल कीज़ हैं या अल्फ़ाबेट कीज़ हैं? दीज आर अल्फ़ाबेट कीज़. ए एस डी आपको अल्फ़ाबेट कीज़ में मिलता है. नंबर 2, विच कीज़ आर यूज टू टाइप योर नेम. तो हम नेम अपना किस में टाइप करते हैं? अल्फ़ाबेट्स में, है ना. माई नेम इज़ श्वेता, तो आई विल यूज़ द अल्फ़ाबेट्स SHWETA. तो हमने कुछ भी नाम लिखना है, वर्ड लिखने हैं, तो हम वी यूज़ अल्फ़ाबेट keys. Which keys are used to type mobile number? तो मोबाइल नंबर लेटर्स में होता है या नंबर्स में होता है? नंबर में होता है, हम सबको पता है. तो वी विल यूज़ नंबर कीज. सिया एंड रिया आर सिस्टर्स. लुक एट द अबव सेंटेंस. Which key do you press to give space between two words? अब आप देखो यहाँ पे by mistake I have given the space, लेकिन if you will see in the book, सिया एंड रिया एक साथ लिखा हुआ है बुक में बेटा. तो आप कौन सा हमने वर्ड की को प्रेस किया है जिससे सिया और रिया के बीच में और एंड इन तीनों वर्ड्स के बीच में स्पेस आया है? तो हम स्पेस किससे देते हैं वर्ड्स में? स्पेस बार की, राइट. एक लंबी सी की होती है रेक्टेंगुलर शेप में, दैट इज़ द जो स्पेस बार है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड. लेट्स मूव टू द फिलअप्स. डैश एंड डैश कीज. लेट्स डू फिलअप्स. अब हम इन सेंटेंसेस को रीड करेंगे. My dear students, I am repeating again and again that computers is oral. You have to learn these things. आपको स्पेलिंग्स नहीं लर्न करनी है, आपको सिर्फ आंसर्स पता होने चाहिए जब भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. आपको इसकी रिटन प्रैक्टिस नहीं करनी है. So let's move to number 1.
dash and dash keys are used to erase unwanted text. अभी मैम ने बताया था कि अगर हम कॉपी में कुछ लिखते हैं, हमसे गलत लिखा जाए तो हम क्या यूज़ करते हैं? इरेज़र. बट इन कंप्यूटर्स 2 कीज़ होती हैं. अनवांटेड मीन्स जो चीज़ हमें नहीं चाहिए. वांट मीन्स चाहना और अनवांट मीन्स नहीं चाहना. तो हम कौन सी की यूज़ करते हैं? वी यूज़ डिलीट and backspace. Number 2, to write your teacher's name and your roll number, you need to press dash and dash keys. तो बेटा आपने अगर नाम लिखना है अपनी टीचर का तो which keys you will use? Yes, नाम लिखने के लिए alphabet keys. ठीक है. एंड इफ़ यू वॉन्ट टू राइट योर रोल नंबर, तो रोल नंबर इज ऑलवेज इन नंबर. We will use number keys. To move the cursor to next line, we use dash key. अगर हमने एक suppose we have written a line. आप यही वाली line देखिए. To move the cursor to the next line, comma, we use dash key. Full stop आ गया यहाँ पे. मैम ने जो नंबर 4 पे मैम आई है तो कौन सी की को प्रेस करके आए हैं? एंटर की. तो एक लाइन से दूसरी लाइन में जाने के लिए वी ऑलवेज यूज़ एंटर की. सपोज़ आपने लिखा आई एम रोहन, फुल स्टॉप. आप लिखना चाहते हो नेक्स्ट लाइन में आई लिव इन करनाल, तो नेक्स्ट लाइन में आने के लिए यू विल प्रेस एंटर की. देन योर कर्सर विल कम डाउन. ओके. नंबर 4, टू टाइप द फर्स्ट लेटर ऑफ योर नेम यू नीड टू प्रेस द डैश लॉक की. आप अपने नाम को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं और अगर पहला अल्फ़ाबेट वी हैव टू राइट इन कैप्स तो विच की वी विल प्रेस? वी विल प्रेस कैप्स लॉक की. ओके. देयर आर डैश एंटर कीज़ ऑन अ कीबोर्ड. कितनी कीज़ होती हैं कीबोर्ड पे एंटर की? देयर आर 2 एंटर कीज़ ऑन ए कीबोर्ड. बेटा अगर हम लैपटॉप लेंगे, लैपटॉप में यू विल फाइंड ओनली 1 एंटर की. बट अगर आपके पास दूसरे कंप्यूटर्स हैं, स्क्रीन और अलग कीबोर्ड है उसका, तो यू विल फाइंड 2 एंटर कीज़ ऑन अ कीबोर्ड. राइट. लेट्स मूव टू सी पार्ट, पेज नंबर 40. Count the following keys on the keyboard and write the correct numbers in the boxes. So how many alphabet keys are there? कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं हमारे? We have 26 alphabets. इसीलिए कीबोर्ड पे भी 26 alphabet keys होती हैं. Numeric keys. How many numeric keys are there? Total 10. क्योंकि 0 to 9 ये मिला के 10 बन जाती हैं और इन्हीं नंबर से बाकी नंबर बनते हैं. सपोज़ 0 to 9 है, हमने बनाना है 19, तो वी विल प्रेस 1 and 9. वी वॉन्ट टू मेक 28 नंबर, वी विल प्रेस 2 and 8, इट विल बिकम 28. एंटर की. हाउ मेनी एंटर कीज आई टोल्ड यू? 2. कैप्स लॉक की. कैप्स लॉक की कौन सी है? जो अल्फ़ाबेट को कैपिटल करती है. तो विच हाउ मेनी कीज आर देयर? 1. डिलीट की. हाउ मेनी? 1. किसी किसी कीबोर्ड में बेटा आपको डिलीट की भी 2 कीज़ दिखाई दे सकती हैं. नाउ लेट्स मूव टू डी पार्ट ऑफ द पेज नंबर 40. नेम द कीज़. यू विल सी द की एंड यू विल टेल कि ये कौन सा की है. देखिए वी कैन सी रिटन डेल. पहली पिक्चर में डेल है और दूसरी में डिलीट. डेल इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ डिलीट. तो ये कौन सी कीज़ है? डिलीट की. आपको पहचान होनी चाहिए जब आप कीबोर्ड पे कीज़ को देखोगे कि कौन सी डिलीट की है, कौन सी एंटर की है. नेक्स्ट वी कैन सी एंटर की. ये वाली जो ऐसे वाली छोटी सी रेक्टेंगुलर की होती है ये एंटर की होती है. ये 2 शेप्स में हो सकती है, रेक्टेंगुलर भी और देखो उल्टे एल जैसी भी हो सकता है. नेक्स्ट द लॉन्गेस्ट की कौन सी होती है? स्पेस बार की. नाउ व्हाट इज़ दिस? यू हैव टू टेल द कीज़. Q, F, N, T, D. तो ये क्या लिखे हैं? अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं. तो दीज आर अल्फ़ाबेट कीज़. ओके. इन्हीं से लेके हम स्पेलिंग बनाएंगे ना. इफ़ वी वांट टू राइट सपोज लेट्स ट्राई टू मेक अ स्पेलिंग. इनसे तो कोई स्पेलिंग नहीं बन रही
है ना. लेट्स सी. फैन अगर बनानी है वी विल प्रेस F, और ऊपर वाली लाइन अगर हमारी कीबोर्ड की होगी वी विल टेक A फ्रॉम देयर एंड वी विल प्रेस N, तो हमारी स्पेलिंग स्क्रीन पे आएगी फैन. नाउ लेट्स मूव to last one. 1 2 3 4 5. So these are numeric keys, number keys, right? Now move to E part of the chapter. We will tell the answers. So dear children, are you ready for the answers? I'm going to ask you the question. This key helps to give a space between the two words. So space, two words. Which key? स्पेस बार. येस, वी यूज स्पेस बार की. अब देखो दिस और की, ये दो वर्ड्स अलग अलग हैं और इन दोनों के बीच में स्पेस है. आप अगर पूरा ही सेंटेंस देखेंगे तो हर वर्ड के बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस है, एंड आई हैव यूज्ड स्पेस बार की फॉर दैट. क्वेश्चन 2. दिस की helps to type the text in capital letters. तो अगर हमने पूरे टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में लिखना है तो which key we will press? Yes, caps lock. Very good. Number 3. This key moves the cursor to the next line. लेटर्स के बाद मैम ने अगर नंबर 3 पे मैं आई हूँ तो विच की आई हैव यूज्ड. ऊपर नंबर 2 से नंबर 3 पे आने के लिए मैंने कौन सी की को यूज़ किया है? आई हैव यूज्ड एंटर की. दिस की हेल्प्स टू डिलीट द लेटर्स और नंबर्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर. सो टेल मी विच की? बैक स्पेस. पीछे की तरफ हम कर्सर को लेके गए, हमसे कुछ गलत लिखा गया. सपोज आई वॉन्ट टू राइट डॉग, ओके, और डॉग को मैंने लिख दिया DOD. मैंने चेक किया कि आई हैव रिटन द स्पेलिंग रॉन्ग. तो व्हाट आई विल डू? आई विल यूज़ द बैक स्पेस की. जैसे ही मैं बैक स्पेस की यूज़ करूँगी कर्सर पीछे जाएगा एंड D विल गेट इरेज्ड एंड आई विल राइट G ओवर देयर. The backspace key is used to delete the letters or numbers on the left side of the cursor. Okay. Now we are moving to the fun zone. So dear children, what you have to do? You have to color the letters used in the keyboard using different colors. So what are letters? Letters are alphabets. तो आप अलग अलग कलर से सब alphabets को कलर कीजिएगा and you will enjoy it. Now moving to the keyboard. You can see the used in the keyboard में जितने भी आपके लेटर्स हैं लाइक KE, है ना, आपको पता ही है कौन से लेटर्स होते हैं बेटा. यू विल कलर देम इन डिफरेंट कलर्स. Yes children, part 2 of project work is very interesting. What you can do, you will observe this picture carefully. Type few sentences about picture in capital letters with the help of teacher. Also give a title to the picture. तो वॉट यू विल डू बेटा, ये तो हम इंग्लिश में भी कर रहे हैं. इट इज़ लाइक अ पिक्चर कंपोजिशन. तो आपकी इससे इंग्लिश भी अच्छी होगी. आप देखो, वी कैन सी अ पिक्चर, वी कैन सी द पिक्चर ऑफ अ पार्क. A girl is flying a kite. There is a green tree. We can see green grass. Sky is blue. इस पिक्चर में हम इस तरीके से देख रहे हैं. तो हम क्या करेंगे, अगर आपके पास घर में कंप्यूटर है तो आप छोटे छोटे सेंटेंसेस कीबोर्ड की हेल्प से आप टाइप करो और आपकी स्क्रीन पे दिखाई देंगे. अगर आपके पास नहीं है तो व्हाट यू कैन डू डियर चिल्ड्रन, यू कैन सी द पिक्चर फ्रॉम द बुक. आप सबके पास मोबाइल फ़ोन्स तो है ना, तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस मोबाइल फ़ोन का जो कीपैड होता है उससे करेंगे. आप छोटे छोटे से सेंटेंसेस बनाएंगे. आई होप यू ऑल विल डेफिनेटली एन्जॉय दिस प्रोजेक्ट वर्क. इट विल इन्हांस योर राइटिंग कैपेबिलिटी ऑल्सो. आपकी राइटिंग स्किल्स भी इससे इम्प्रूव होंगी, है ना. आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाइए. यू कैन टेक एनी अदर पिक्चर ऑल्सो. ज़रूरी नहीं है आप ये पिक्चर लो, आप कोई सी भी पिक्चर्स लीजिए और आप छोटे छोटे सेंटेंसेस कीपैड से, कीबोर्ड से, कंप्यूटर है तो उस पर टाइप कीजिए, लैपटॉप है तो उस पर भी कर सकते हैं, नहीं तो मोबाइल फ़ोन्स पे भी आप ट्राई कर सकते हैं. सो वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर टुडे. दैट्स ऑल फॉर टुडे.
Take care. Goodbye. God bless you all.